दूध पथरी की खूबसूरत वादियों से हम आपको ये मनाजिर पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से आप जानते हैं, भारतीय मोदी आर्मी हिंदुस्तान की एक ऐसी संगठन है जिसमें लाखों लोग काम करते हैं। इनकी यही कोशिश थी कि दूध पथरी और बाकी जो हेल्थ रिजॉर्ट्स हैं वो रीओपन हो जाए, लेकिन एक कविश आखिर रंग ला ही जाती है। आपने देखा होगा, हाल ही में गवर्नर साहब की जानिब से एक डायरेक्शन मिली कि दूध पथरी के समेत जो बाकी दीगर टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो ओपन हो जाए, लेकिन किसने क्या कोशिश और कविश की वो हम भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। आज हम इसी सरजमीन और खूबसूरत सरजमीन से ये मनाजिर दिखा रहे हैं जिस सरजमीन का नाम दूध पथरी है। यहाँ की फिजा, यहाँ की आबो हवा पूरे दुनिया में मानी जाती है, लेकिन आज भारतीय मोदी आर्मी ने यहाँ पे भी विजिट किया। गुलजार साहब के सुपरविजन में आज का ये विजिट जो है रहा। इनके साथ साथ आज यहाँ मेहमानी खुसूसी के तौर पर इस भारतीय मोदी आर्मी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके संगठन महामंत्री मोहतरम राजा रईस साहब भी यहाँ पे आज आए थे। विजिट के हवाले से इनकी क्या कुछ मैसेज रहेंगी, हम डायरेक्टली बात करेंगे राजा रईस साहब से। आइए इनसे बात करते हैं। रईस साहब, हम आपका वेलकम करते हैं। जिस तरह से आप मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, तो आज आप दूध पथरी की इस खूबसूरत सरजमी पे आए, तो किस चीज़ के लिए आप आए, तो क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? सबसे पहले मैं अपने सारे देशवासियों को जय हिंद कहना चाहता हूँ। हमारा संकल्प अब तक जो रहा है और जो हमारा संकल्प है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई भी कैसी कोई प्रॉब्लम हो, किसी गरीब आवाम को कोई प्रॉब्लम हो, तो हम शाना बशाना उनके साथ खड़े रहते हैं, उनका काम आसान बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ जब हम कश्मीर में देखते हैं, पिछले साल जो यहाँ पर इंसिडेंट हुआ पहलगाम में, जिसकी वजह से कुछ इनोसेंट लोगों की जाने गई यहाँ पे, तो हमें उसका बहुत बहुत खेद है, क्योंकि हमारी सरजमीन पे उनके साथ वो अटैक हुआ। तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डिसीजन लिया, यहाँ की कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स थी जो कि इंटेलिजेंस की वजह से मतलब उनको बंद करा दिया गया, सिक्योरिटी रीजनात की थे कुछ ऐसे कि जिनको बंद कर दिया गया। फिर जब हम यहाँ रोज़ आते थे, यहाँ हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट बडगाम का जनाब गुलजार साहब, यह हमारी नोटिस में रोज़ लाता था कि यार सर, हमारे इलाके में एक डेजिग्नेशन है, टूरिस्ट डेजिग्नेशन, जिसका नाम है दूध पथरी। दूध पथरी तो सारे वर्ल्ड में फेमस है, आप सबको तो पता ही होगा वो। तो इन्होंने कहा कि वहाँ ऐसा मसला है, वो थोड़ी रीओपन होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोग जो सफ़र कर रहे हैं, जिनका रोज़गार उसी से चलता है, हज़ारों की तादाद में वो लोग हैं, कई चूल्हे बंद हैं, जिनका कुछ खाना पीना कुछ भी होता नहीं है, गुजारा सारा उनका उसी दूध पथरी के डेजिग्नेशन से ही चलता था। अब हम कोशिश करेंगे कि उनकी आवाज़ उठाएं। तो हमने इसको संदेश दिया कि आप जाओ वहाँ पे लोगों के साथ बात करो, वहाँ देखो मसला क्या है, मतलब उनकी क्या डिमांड्स है। तो ये जब यहाँ पे आए तो डिमांड यही थी कि दूध पथरी को खोलना है, क्योंकि सारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट बडगाम के जो गरीब आवाम है वो सारी इसी डेजिग्नेशन से जुड़ी है। तो फिर उन्होंने आवाज़ उठाई, तो इन्होंने एक नारा दिया कि हम दूध पथरी को फलानी डेट तक रीओपन करवाएंगे, फलानी डेट तक हम इसको रीओपन करवाएंगे। फिर जब ये हमारी नोटिस में आया तो हमने भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया इससे, थोड़ा सा क्या मतलब दिन दुगनी रात चुगनी हमने इसमें मेहनत की। और हमने ये जनाब हमारे जो मिनिस्टर है, सेंट्रल के मिनिस्टर जो हमारे हैं, सिक्योरिटी के मिनिस्टर जनाब राजनाथ सिंह जी, हमने उनकी नोटिस में ये लाया, जनाब अमित शाह जी के नोटिस में लाया। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आने वाले कुछ दिनों में, इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में ये डेजिग्नेशंस रीओपन हो जाएंगी। वो खाली दूध पथरी का ही मसला नहीं था, ये 14 डेजिग्नेशंस थी यहाँ पे, जो कि पिछले हफ्ते आपने देखा तो गवर्नर साहब ने ऐलान कर दिया कि हम ये सब खोल रहे हैं। हमने अपनी तरह से जो जितनी हमसे कोशिश होगी हमने वो कोशिश की, और जितना योगदान हमसे हो सका हमने वो योगदान इसमें दिया। अब ये लोगों पे है, अब कोई और पार्टी है वो भी, उन्होंने भी अपनी तरीके से कोशिश की। मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि ये मतलब मैंने अकेले में किया है, नहीं, किसी पार्टी ने भी कोशिश की, किसी एमएलए ने, किसी लोकल एमएलए ने भी अपनी तरीके से कोशिश की, लेकिन सबसे पहले ये आवाज़ यहाँ पे उठाई भारतीय मोदी आर्मी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब गुलजार अहमद हजाम साहब ने। तब तक किसी के वहम गुमान में ही नहीं था कि दूध पथरी बंद है, दूध पथरी बंद है, कोई इसकी तरफ देखता ही नहीं था। जब गुलजार साहब यहाँ आए तो इन्होंने पहले आवाज़ उठाई, फिर उनके जहन बेदार हुए कि यार ये तो पता नहीं कौन सी तंजीम से आया है, कौन है यहाँ पे आया है। इन्होंने आवाज़ मारी कि दूध पथरी को खोलो, मैं दूध पथरी को खोलूँगा। फिर उन्होंने भी कोशिश की होगी, लेकिन हमने जो कोशिश की हमें उसका सबूत अपने साथ मौजूद है, जो हमने सेंट्रल मिनिस्ट्री में अपनी लेटर डाली, अपने लेटर पैड से, वो हम आपको शो पे दिखाएंगे, आप वो देख सकते हैं, आप वो शेयर कर सकते हैं किस डेट को हमने डाली है, कैसे डाली है। अब ये ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, ऊपर वाले को भी ये काम करना था।
अब हाथ इसमें हमारा लगा या किसी और का लगा, हम शुक्रगुजार हैं होम मिनिस्ट्री के, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के, जिन्होंने ये फैसला लिया और गवर्नर साहब ने ये ऐलान कर दिया कि हम दूध पथरी खोल रहे हैं। इसके बाद हम गुलजार साहब से भी डायरेक्टली बात करने की कोशिश करेंगे। गुलजार साहब, हम आपका वेलकम करते हैं। क्या मैसेज है? दूध पथरी एक बड़ा ख्वाब था आपका, तो आज सपना जो पूरा हुआ, तब आज आपने इस इलाके में आए, इस सरजमी पे आए, खूबसूरत इलाके में, आज आपने भी खुद यहाँ राहत की सांस ली, तो क्या मैसेज है आज की विजिट के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, आपके माध्यम से मैं तमाम लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि हमने गवर्नर साहब का इतना इतना शुक्रिया किया कि कहने की बात नहीं है। आज मेरे साथ मेरे यहाँ जो हमारे महामंत्री राजा रवीश साहब हैं और जो हमारी जनरल सेक्रेटरी JNK UT जनाब सजाद अहमद नजार साहब हैं, इनको मैंने यहाँ आने की दावत दी है। आज हमें यहाँ इंजॉयमेंट करनी थी। इंशाअल्लाह हमने आज से पहले भी एक विज़िट यहाँ किया, जब हमने दूध पथरी मतलब जिस दिन अनाउंस हो गई खोलने की गवर्नर साहब ने किया, तो उस दिन भी मैं यहाँ आया। लेकिन सुमीर साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, जब मैंने, आपको पता है कि जो PR न्यूज़ इंडिया है, ये पूरे हिंदुस्तान में ये आवाज़ जाती है। जब मैंने आवाज़ उठाई है, तब तक किसी ने ये आवाज़ नहीं उठाई थी कि दूध पथरी या बाकी टूरिस्ट स्पॉटों को रीओपन किया जाए, चाहे वो MLA हो या कोई एक्स MLA हो या DDC हो या BDC हो या यहाँ के जो दूध पथरी के साथ मुंसलिक है, खासकर ये टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने भी ये आवाज़ नहीं उठाई थी ओपन में। तो लिहाजा मैं यहाँ आया, मैंने आवाज़ उठाई। मैंने लोगों को वर्ड दिया था कि 5 फरवरी को दूध पथरी ओपन हो जाएगी, लेकिन उस टाइम वहाँ अमित शाह जी को आना था, हमने उसको इज्जत रखी है। 2 दिन लेट हो गए, लेकिन ये पुरानी कहावत है, देर आयत दुरुस्त आयत। तो अल्हम्दुलिल्लाह भारतीय मोदी आर्मी ने ये आवाज़ उठाई थी और आज उसका ताबिर आपके सामने है। आप जहाँ पे खड़े हो, इसकी का नाम दूध पथरी है। गुलजार साहब, दूध पथरी खुलने के बाद बड़गाम इलाके में एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। आप बताइए कि जो बहुत सारे यहाँ पे छोटे बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने रीओपनिंग ऑफ दूध पथरी के बाद गवर्नर साहब के साथ जो पिक्स उठाए, उन लोगों ने सोशल मीडिया पे वायरल कर दिए कि हमने कोशिश की। भारतीय मोदी आर्मी एक तरफ से लड़ रहे थे और एक तरफ से नेशनल कांग्रेस और PDP और PDF और दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज है, हर कोई चर्चा करता है अपनी पार्टी का, हमने किया। आखिर हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि जब मैंने आवाज़ उठाई, तब तक आप मुझे एक सबूत दे दो किसी भी चैनल पर कि किसी भी मिनिस्टर ने या किसी और ने, क्या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई बंदा आया, उसने बोला है कि दूध पथरी को रीओपन किया जाए। जब मैंने आवाज़ उठाई, मेरे आवाज़ के पीछे पीछे सबों ने आवाज़ उठाना शुरू की है। हम उनका शुक्रिया करते हैं। अगर उन्होंने अपनी तरफ से कुछ कोशिश की होगी, हम वेलकम करते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारा सवाल है कि हमने दिन रात, सिर्फ हमने नहीं, जो हमारा नेशनल प्रेसिडेंट राजा अबूजा सर हैं, जो हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी मिस्टर कमल सिंह जी हैं, उसने कितनी मेहनत की है दूध पथरी और बाकी टूरिस्ट स्पॉट को रीओपन करने में, उसका सबूत सर मेरे मोबाइल में लगा है। अगर किसी के और के मोबाइल में ऐसा सबूत है, दिखाए, कोई बात नहीं। अगर किसी ने खाली आवाज़ भी उठाई, हम उसका भी शुक्रिया करते हैं। लिहाजा हम चाहते हैं, जो यहाँ का अवाम है, इस वक्त हम इसलिए यहाँ आए हैं कि हम देखते हैं कि जो यहाँ के मतलब घोड़े वाले हैं, रेड़े वाले हैं या बाइक्स वाले हैं, हम इनको गुजारिश करते हैं, एज़ फॉर रूल एज़ फॉर लॉ चलिए। ये घोड़े वाले बेचारे जो हैं, इतने गरीब हैं, इतने गरीब हैं, इनके घर में मुझे मुकम्मल पता है शाम को खाने के लिए भी कुछ नहीं है। लेकिन इनको एक प्रॉब्लम है, इनके पास अभी परमिशन नहीं है दूध पथरी में अंदर जाने के लिए। हम CO साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, चाहे गवर्नर साहब के पास भी जाना होगा, लेकिन मुझे पता है ये सारा मसला CO साहब तक की है। तो इंशाल्लाह हम उसको रिक्वेस्ट करेंगे और इनको बताएंगे कि किस तरह इनको अपनी परमिशन का प्रोसीजर देना है, और इंशाल्लाह वो जैसे ही हम उसके नोटिस में लाएंगे तो यकीन रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह खुदा की मदद से और इन्हीं लोगों के दुआ से वो इनकी बात मत पर राज़ी हो जाएगा और इनको परमिशन देगा दूध पथरी में आने की। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आपने सुना, ये थे भारतीय मोदी आर्मी के कुछ जिम्मेदार। भारतीय मोदी आर्मी, गुलजार साहब, राजा रवीश साहब, मोदी जी, भारतीय मोदी आर्मी, हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है। ये थे भारतीय मोदी आर्मी के कुछ रेस्पॉन्सिबल पर्सन जिन्होंने आपके साथ गुफ्तगू की। इन्होंने कहा कि देर में खैर है। इन्होंने कहा हमने 5 फरवरी का ऐलान किया था, लेकिन कुछ
रीजंस की बिना पे 5 को ये खुल नहीं सका, उसके बाद खुल सका। इनका ये भी कहना है कि हर कोई पार्टी जो है अपने अपनी तरीके से काम कर रहा है, लेकिन भारतीय मोदी आर्मी ने भी दिन दुगनी रात चुगनी काम किया और जो ये हेल्थ रिजॉर्ट है, टूरिस्ट प्लेसेस है, इनको रीओपन करने में अपना अहम रोल अदा किया है। इसी तरह से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, आज पूरी टीम भारतीय मोदी आर्मी की दूध पत्री की इस खूबसूरत एरिया में आए, खूबसूरत वैली में आए, तो इन्होंने आज अपने कदम यहाँ पे रखे, लोगों के साथ बात की। तो इसके साथ साथ हिंदुस्तान के कोने कोने से टूरिस्ट्स यहाँ पे भी आए हैं। एक अच्छा सा माहौल, इस वक्त खुशगवार माहौल है और लोग जो है आपस में मिल रहे हैं, गले कर रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं, आपस में आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय मोदी आर्मी जिंदाबाद, भारतीय मोदी आर्मी जिंदाबाद। हंसी मजाक के साथ आ रहा है, कोई गम नहीं, कोई परेशानी नहीं। इस पहलगाम इंसिडेंट के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वक्त खुशगवार माहौल है। हम अपनी तरफ से पूरे वैली के, पूरे देश के लोगों को यही इनवाइट करना चाहते हैं कि वो आए, कश्मीर आए और यहाँ की जो टूरिस्ट प्लेस है वहाँ विजिट करें और एंजॉय करें। आप भी इन तमाम खूबसूरत जगहों का लुत्फ अंदोज जो है हो सकते हैं। मजीद वीडियो के लिए आप जुड़े रहे PR न्यूज़ इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूँ आपका दोस्त समीरुल आज़म।